हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th फॉर ऑल बोर्ड्स सैंपल पेपर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है लेके आए हैं। ये ऑल फॉर ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये फॉर 2024 के लिए। देखिए, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल। एक रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। इसमें इसका आंसर आएगा ए। आंसर इज ए। सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका होता है सी। ये सी होता है, इसका आंसर माइनस बी अपॉन ए। अब द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, इसका कैसे सॉल्व? देखो यहां पे क्या दिया है, ए वन अपॉन ए टू 1/3, बी वन अपॉन बी टू 1/-3, बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे -1/-3 या -1/3, सी वन अपॉन सी टू आएगा 5/1। तो ये दो टू इक्वल है, थर्ड नॉन इक्वल है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन लगेगी इसमें। बी पार्ट है, ये 1/2 रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का x की वैल्यू, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ x क्या है, 1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। ये ए है इसका आंसर। एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 3.5 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो 0 है तो वहां कोई इंक्रीज ही नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी टर्म ले तो 100 पर 1 टर्म भी क्या होगा, 3.5 होगा। बी आंसर इसका। राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस आर है, और इसके अंदर जो स्फीयर रखा हुआ है वो इसको टच कर रहा है, इंक्लूज, तो डायमीटर हो जाएगा उसका 2r, ये बी, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इक्वेशन दिया है ये, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसमें d = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी, ये होता है कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कोई भी लेंगे वो सिमिलर जरूर होगा ही होगा। सिमिलरिटी एक छोटी कंडीशन उससे। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे टेंजेंट। द मेजर ऑफ एन आर्क कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ सर्कल, इसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, जितनी भी इवेंट्स है सबकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1, ये 1 ही होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड। ईच इंटू, देखो ट्रू फॉल्स बताना है। इंटीजर को p अपॉन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर है, तो ये है ट्रू। ये क्या है, फर्स्ट वाला है ट्रू। ये अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये भी ट्रू है। हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू आवर आईज एंड पैरेलल टू अर्थ सरफेस। देखिए, तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखिए, तो कोई भी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारे उससे जा रही है, आंख से जा रही है। देखिए, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि देखिए ये आंख से जाने वाली लाइन होती है, लिख नहीं रहे हम, केवल बता रहे हैं ट्रू है, ये भी ट्रू है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड
ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये भी ट्रू है। देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये थ्योरम है, तो हमेशा बाइसेक्ट ही करती है। डायमीटर ऑफ सेम रेडियस एंड हेमिस्फीयर सेम रेडियस एंड स्कूप आउट फ्रॉम ऑल एंड one end of solid cylinder, the curved surface area of the remaining solid is equal to the sum of CSA of cylinder plus hemisphere। यह रॉन्ग है, इसमें एक तरफ से तो हमने इसको निकाला है, ये फॉल्स है, ये क्वेश्चन फॉल्स। क्यों? इसमें एक बेस नहीं इंक्लूड किया गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कॉल्ड ओगेव। ठीक है, ये वाला भी अपना क्वेश्चन सही है, ट्रू है। देखो तो इसमें दिया है CSA ऑफ सिलेंडर एंड, चलो CSA, लेकिन उसमें दोनों साइड जो फॉल्स है, ये ट्रू है। यहां पे देखिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्ड एज नहीं, ओगिव तो होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, उसे बोलते हैं ओगिव। ओगिव ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, अब मैच द कॉलम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 का डी है। ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 1 का रूट 1, तो ये ए है। अब यहां कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखो तो यहां पर क्या है, ये होता है ये 1, तो 1 का रूट 1 है। इसमें कुछ ज्यादा है क्या? हाँ देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 0y एंड x0, ये आ जाएगा इसमें c, तो 4 का c, और कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ए भी आएगा b, 5 का b। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ऑर्डिनेट होगा e, तो ये 6 का e, और इसमें एक कम लिखा है अपन ने, तो वो अपन सही कर देते हैं, ये 1, तो यहां आ जाएगा f। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये सब आपने मैच कर दिया है, देख लीजिए। अब राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए इसमें x स्क्वायर बचेगा, इसलिए यस, तो इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस के 7 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस है जी। राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ये होता है Sm इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आता है। विच ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सिमिलर होगा हमेशा। राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट ई, तो P एंड P नॉट ई
P नॉट E ये हमेशा 1 होता है। देखिए इस क्वेश्चन में था प्रूव द रूट 5 इरेशनल, तो हमने ले लिया इफ पॉसिबल सपोज रूट 5 इज रैशनल, उल्टा ले लिया। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। देन वी कैन टेक टू इंटीजर्स a एंड b such that b do not equal to 0 and a b are co-prime, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है such that, ठीक है, कि रूट 5 इक्वल टू ए अपन भी लिख सकते हैं इसको हम। अब हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो रूट 5 b इक्वल टू ए, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है ए 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है। देखो दिस इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। सो ए का फैक्टर है, सो वी कैन टेक ए इक्वल टू 5c। अब हम जब इसमें अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां है, इसको हम यहां रख देंगे सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में, तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा 5c स्क्वायर। इसका मतलब है 5 इज फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। इसका मतलब 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। देखिए 5b का भी फैक्टर है। देखो यहां हम क्या निकाला था 5 इज फैक्टर ऑफ ए, अब हमने क्या प्रूव किया 5 इज फैक्टर ऑफ b। दिस इंप्लाइज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a एंड b। लेकिन हम यहां पे हमें क्या लिया था स्टार्टिंग में ए एंड बी आर को प्राइम्स, हैव नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दिस contradicts our supposition या assumption that a and b आर को-प्राइम्स। हमने ये माना था कि को-प्राइम इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका भी विरोध हो गया। सो आवर सपोजिशन क्या सब हमने माना था कि रूट 5 इज रैशनल, that root 5 is rational is wrong, जो हमने लिया था वो गलत लिया था। so we conclude that root 5 is irrational। तो इससे पता लग गया कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होगा। देखिए अब यहां फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर है 510, इसके फैक्टर देखो हमने लिख दिए, और 92। तो एचसीएफ होगा यहां दोनों में कॉमन पार्ट। एलसीएम देखिए 2 यहां देखो 2 टाइम्स है,
ठीक है, 2 है, 3, 5, 17 एंड 23। जब 2 अबाउट 2 4 हो गया, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 3 4 6 0, ये आया। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू HCF 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो ये इसका आंसर आ गया है 46920 आया है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर अपने थे 510 इंटू 92, अगर इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सेम आएगा 46920। देयरफॉर हमने भी प्रूफ कर दिया कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें प्रूफ करना था। एलसीएम HCF का मल्टीप्लाई एंड टू नंबर्स, जो जिसका हमने मल्टीप्लाई एलसीएम HCF निकाला है उनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है। देखिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख लिया x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3, तो a हो गया 1, b हो गया 0 एंड c माइनस 3। अब हम इसे पहले 0 निकालेंगे। देखिए x स्क्वायर माइनस 3, इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर, और स्क्वायर 2 टाइम्स हम लिख इस तरीके से लिख दिए। देखो ये हो गया x प्लस √3 और x माइनस √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया। तो हमें जीरोज फाइंड करना है, तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल टू लिखना है। देखिए, तो इससे आएगा x इक्वल टू माइनस √3, x माइनस √3 है, इसे 0 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, दीज आर जीरोज, तो इनको हम अल्फा बीटा ना, अल्फा हो गया पहला, कोई भी अल्फा ले लीजिए, एक बीटा है एक अल्फा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, देयर आर 2 रिलेशंस, यहां 2 रिलेशन होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोज, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए बी हो गया, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा है माइनस √3, बीटा है √3, माइनस बी है 0 अपॉन ए है 1, तो ये 0 इक्वल टू 0, देखो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस √3 इंटू √3, सी है माइनस सी है 3, तो ये माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 आ गया। देयरफॉर रिलेशन वेरीफाइड, तो ये हमारा रिलेशन करेक्ट है, क्वेश्चन सही हुआ ये। अब इसमें भी वही करना है, तो देखो x6x² माइनस 3 माइनस 7x लिखा है, सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखो x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए, देखिए लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो a हो गया 6, b 7 एंड c माइनस 3। अब हम फैक्टर करेंगे, देखो 6 3 18, तो जो हो जाएगा 7x के प्लेस पर 9x माइनस 2x, 9 2 18 माइनस 2 7, तो 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x और माइनस माइनस प्लस के 2x,
देखो टू पेयर्स हो गए, तो फर्स्ट पेयर में 3x कॉमन आएगा, तो x माइनस 3, 2x माइनस 3, और सेकंड को कॉमन में कुछ नहीं आ रहा है, तो एक में 2x माइनस 3 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1। अब हम जीरो फाइंड करेंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3i2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3। देखिए, तो अब रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोपिसेंट। पहला होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा है -1/3, कोई भी ले सकते थे हम, यहां पे एक अल्फा है एक बीटा है, हम कोई भी पहले ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला। देखिए, +3/2 माइनस बी कितना है -7, बी कितना है -7, ए है 6, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो -2 + 9, ये +7/6, यहाँ भी 7/6 इक्वल आ गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये होता है। अल्फा है -1/3, ये है 3/2, सी है -3/6, तो यहाँ पे भी देखिए -1/2 -1/2, दोनों तरफ सेम आ गया। रिलेशन वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल ax + bx + c। तो इसमें देखो, पहला सम ऑफ जीरोज, तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये होता है पहला रिलेशन, सम ऑफ जीरो ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा C/A। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल तो 1, c इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये है 4x² + 1x + 1। सेम क्वेश्चन है, तो उसको आपको स्वयं करना है, सॉल्व योर सेल्फ। आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप स्वयं करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हम लेके चल सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकलेगी, y इक्वल टू 5 - x, ये थर्ड ले लेते हैं। अब y की वैल्यू हम फर्स्ट से निकाली, सेकंड में रख देंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट से निकाली थी, तो सेकंड है
2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 15 और प्लस के 3x इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 4 प्लस 15, x इक्वल टू 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। देखिए अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रख दीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में रख रहे हैं। y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, 25 माइनस 19, तो y की वैल्यू 6/5, तो x की वैल्यू 9/19/5 आ गई और y की वैल्यू 6/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इस बार इक्वेशन हमें बनानी है। 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago। तो यहाँ दो लोग हैं, एक तो जैकब है, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ले ली, और उसका सन लड़का है तो उसकी वाई। 5 year hence, तो hence मन आफ्टर, तो किसी की भी एज आफ्टर एज निकालना है तो प्लस हो जाएगा। 5 years hence है तो 5 प्लस कर देंगे, जैकब और सन दोनों की एज 5 प्लस हो जाएंगी। अब जैकब की एज 3 टाइम्स है तो इक्वेट करने के लिए बच्चे की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। जब सॉल्व करेंगे से x माइनस 3y 5 माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस 5 10। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड 5 years एगो, एगो माने पहले, तो x माइनस 5 और y माइनस 5। अब ये जैकब की 7 टाइम्स इक्वल बनाने के लिए लड़के की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो यहां हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 35, तो x माइनस 7y और माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 30 बचेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब आप देखिए यहां x पहले से इक्वल है, सेम साइन और साइन चेंज करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन के। ऑन सब्ट्रैक्टिंग x से x कैंसिल हो गया, प्लस के 7y माइनस 3y, तो हो गया 4y इक्वल टू यहाँ 10 40, तो y की वैल्यू आ गई 10। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कहीं भी रख सकते हैं, सेकंड में भी। तो यहां x माइनस 3 इंटू 3y है, तो y की वैल्यू क्या है वो रख देंगे, 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40 आ गई। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 40 आ गई। Therefore, present age of Jacob 40 years and present age of son 10 years। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और के की वैल्यू फाइंड करने, कंडीशन है इक्वल रूट्स, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए 2 एंड बी के एंड सी 3, तो कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो मीन्स डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू है के स्क्वायर एक माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट में 24, के इक्वल टू हो जाएगा 2√6, ये आंसर के का आ गया। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, तो देखिए, तो यहां 10 बन जाए 10, तो ये हो जाएगा 5 2 या 10 और 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3x मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लग गया जी, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो साइन चेंज हो गए, तो 3 टाइम्स थे स्टार्टिंग में, 4 टाइम्स हो गए, तो 2 पेयर्स बन गए, फर्स्ट पेयर में x कॉमन आएगा तो x माइनस 5, सेकेंड में 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 5, x माइनस 5 एक में, दूसरे में x प्लस 2, तो अब जीरो फाइंड करना है, रूट्स जीरो होते हैं पॉलिनोमियल में, तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x माइनस x प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आगे दी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी दिया है तो इसे a ले लिया और nth टर्म दिया है, देखिए और क्या दिया है nth टर्म an लास्ट टर्म में, और सम ऑफ दिया sn, सम दिया है 400, ये दिया है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म n एंड कॉमन डिफरेंस t, तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, l भी लिख सकते थे 400, अब n हमें पता नहीं है, 5 प्लस 45, तो 400 इक्वल टू n/2 50 हो गए, 25 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 400 अपॉन 25 16, तो n की वैल्यू 16 आगे देखिए, अब कॉमन तो n की वैल्यू 6 है, तो an के प्लेस पे आ जाएगा 16, तो a16 इक्वल टू a प्लस 14d, ये देखिए, तो a16 मान an कितना है, ये 45, a5 मुझे आ जाएगा 14d, नहीं 15d, ये 15d आएगा, एक कम हो जाता है, n-1d होता है, इसलिए यहां 15 हो गए, देखिए ये a है, अब यहां 5 माइनस में लाएंगे तो ये आ गया 40, तो d इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन 15, 5 8 या 5 3 या, तो d की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3, तो d की वैल्यू 8 अपॉन 3, और क्या आया n कितना आया था 16, ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार S14 दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है, दो चीजें दी है। तो देखिए, तो S14 रखेंगे तो S14 इक्वल टू 14/2, ये n/2, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2a, तो 2 इंटू ए है 10 प्लस 14-1 इंटू डी, ये आ गया। अब S14 की वैल्यू 1050, ये 2 से कटेगा 7, ये 20 प्लस 13d। तो देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1050 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 20 प्लस 13d। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बन जा 7, 7 5 जा 150 आया, 20 माइनस में आ जाएगा, 150 माइनस 20 इक्वल टू 13d। तो 13d इक्वल टू हो जाएगा जी 130। तो d इक्वल टू हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 13। तो d की वैल्यू अपने पास आ गई 10। नाउ अब हमें फाइंड करना क्या है, 20 टर्म। तो A20 फाइंड करना है, जो हो जाएगा a प्लस 19d, ए कम n-1 टू डी होता है। a है 10, 19 इंटू डी है 10, 10 प्लस 190, तो ये हो जाएगा 200। A20 हो गया 200। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन गिवन में लिख दिया हमने SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। PR पे एक पॉइंट S और QR पे T दिया है, और दिया है एंगल PRTS, ये दोनों एंगल इक्वल है। प्रूफ करना है PQR सिमिलर टू RTS। देखो, तो इन ट्राइंगल PQR जो हमें प्रूफ करना वही लेंगे, एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, एक पार्ट तो ये दिया ही है एंगल P इक्वल टू RTS, एंड दूसरा देखिए R एंगल है, दैट इज कॉमन, R एंगल कॉमन है। तो बाय ए सिमिलरिटी, टू एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के टू एंगल इक्वल है देन इट इज सिमिलर। बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल RTS, ये प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट, ये ट्रेपेजियम दिया है ABCD, ट्रेपेजियम दिया है, इसमें AB साइड DC के पैरेलल है और डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट है वो। तो हमें प्रूफ करना है, ये देखिए AO अपॉन BO, CO अपॉन DO इक्वल। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब प्रूफ देखिए, सिंस OE पैरेलल टू AB, ये बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया, एंड AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। तो देयरफॉर OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ये तीनों इक्वल हो गए। तो कोई भी कभी ले सकते हैं। देखिए, तो पहले हम पहले क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD, कोई भी ले सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD, इधर वाला ABD ट्राइंगल ले रहे हैं। AB ट्राइंगल में क्या है, OE पैरेलल टू AB, देन बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखो तो ए अपॉन डी इक्वल टू एओ अपॉन सीओ। नाउ इन ट्राइंगल एडीसी, अब एडीसी ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें ए बी अपॉन डी आएगा, सॉरी ट्राइंगल एबीडी लिया था, उसमें जब हमने गलत लिख दिया, बीओ अपॉन डीओ। अब हम ले रहे हैं ए सी डी, तो ओई पैरेलल है डी सी के, ये तीनों ही साइड पैरेलल हो गई थी लाइन, तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए अपॉन डी और एओ अपॉन सीओ। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। अब यहां पे देखिए दोनों के एलएचएस सेम है, ए अपॉन डी, तो इसलिए आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। सेकंड में आरएचएस है एओ अपॉन सीओ और फर्स्ट में बीओ अपॉन डीओ। तो एओ अपॉन बीओ, सीओ अपॉन डीओ। देखो ये हमने अल्टरनेट कर दिए, ये ऐसे अल्टरनेटिव, अल्बर्टेंडो लग गया, इन्वर्टेंडो, सॉरी अल्टर कर दिया हमने। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। तो हमने एक्स, देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिया, एक्स जीरो, एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, ऑर्डिनेट जीरो होता है और गिवन पॉइंट्स है। अब यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला तो है डिस्टेंस का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू BP, तो दोनों साइड ये फॉर्मूला लगने वाला है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं। तो यहां पॉइंट AP लेना है, देखो AP आएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब यहां BP लेंगे तो आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो यहां लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, यहां 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस 4x और माइनस 4x, 81 माइनस 25, तो यहां बचे 8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू 56 डिवाइड में माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ये था Px0 माइनस 70, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, हमें चेक करना है कि पॉइंट्स गिवन है, इनके नाम हम ABC रख दिए। ये वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब इसमें आइसोसेलेस का मतलब है टू साइड्स आर इक्वल, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे, AB BC AC। देखिए तो AB इक्वल टू आएगा रूट के अंदर, देखो AB यूज करेंगे x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, ये 6 का स्क्वायर 36, तो रूट 37 आ गया।
और अब AC ले लेते हैं। कोई भी ले सकते थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, या AB और BC ले लें, BC ले रहे, चलो। तो देखो 7 - 6 होल स्क्वायर और -2 - 4 होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 1 का स्क्वायर, सेकेंड में -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36, तो BC भी आ गया √37। अब 2 इक्वल आ गए तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं हमको, अच्छा तो निकाल दें, अपनी मर्जी है। सिंस AB = BC, देयरफॉर देखो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वर्टाइसिस आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ये हमने प्रूव कर दिया। यहां दिया A and B are acute angle of triangle ABC such that cos A = cos B, तो प्रूव करना है एंगल्स A and B are equal। तो हमने ट्राइंगल ABC बना दिया। देखो AB एक्यूट एंगल है तो C अपने आप राइट एंगल होगा, क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल होना ही पड़ेगा उसको एक। देखो तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C राइट एंगल है, तो यहां देखो, तो पहले हम निकालने cos A, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनस AB, एंड cos B, तो B के लिए B एंगल के बेस BC है और हाइपोटेनस AB है। सिंस cos A = cos B, ये क्वेश्चन में गिवन है, cos A AC अपॉन AB और ये BC अपॉन AB, डिनोमिनेटर दो कैंसिल हो गए, इसका मतलब है AC आया BC के इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर ये एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, तो AC के सामने B एंगल है और BC के सामने A एंगल है, तो एंगल A = B। सिंस एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, tan A 4/3, तो हमें फाइंड करना है sec A cos A tan A sin A, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने यहां बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस है 3, तो हमें आइसोसेलेस इसमें AC फाइंड करना, हाइपोटेनस। देखो तो AC² = AB² + BC² + BC², तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC² = जो हो जाएगा 25, तो AC हो जाएगा √25, मतलब 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब आ जाओ sec A, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, A के लिए हाइपोटेनस AC है और बेस AB है, तो 5/3। अब cos निकालेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/5 sin A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। तो देखो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है।